ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 3 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हरेक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। तो क्या कहा बाबा ने, ज्ञान के ठंडे जल डालकर तुम्हें हरेक को शीतल बनाना, क्योंकि आत्मा सबकी जल रही है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ऐसे वह सभी की आत्मा एकदम भूल गई है, अपने सारे गुणों को भूल गई। तो हमें ज्ञान बरसात करके सबको शीतल देवियाँ बनाना है। तो सबसे पहले हमें तो अपने आप को भरना है, अपने आप पे तो छींटे डाले। प्रश्न है, बाबा ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? तो ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। स्वयं को शीतल बनाओ, फिर सर्व को शीतल बनाओ। इस समय हर एक काम अग्नि जल रहा है, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। सुना? इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है, शीतल बनाना है। यह है तुम्हारी रूहानी सेवा। तो क्यों मिला हमें ज्ञान का कलश? हमें स्वयं को पहले शीतल बनाना है और उसके बाद सभी को शीतल बनाना है की विधि बतानी है। सभी को भगवान से जोड़ना है और कामना की चिता से उतारकर ज्ञान की चिता बैठाना है। आत्मा जब पवित्र बनेगी तभी तो भगवान से मिल सकेगी और देवता बनेगी। तो आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उन्हें पवित्र बनाना है। यह बाबा ने हमें ड्यूटी दे दी। गीत है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेले है, प्रभु प्यास यही मेले है। काम क्रोध की होरी जलाए, काम क्रोध की होली जलाए, नरसिंह उनका ही अवतार है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। ओम शांति। तो जब बाबा के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। हाँ, तो भला बाबा की बरसात कैसे होती है, किस रूप में करते हैं? तो ज्ञान रूप में। देखिए, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। इस ज्ञान बरसात को तुमको शीतल देविया बनाने लिए बाबा हमें ज्ञान चिता पर बैठाते हैं। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। शिक्षा, शीतल अक्षर का अपोजिट क्या है? तपत, गरम। तो तुम्हें गरम नहीं बनना है, तुम हो शीतला देवी। हाँ, एक तो नहीं होगी ना, जरूर कहीं होगी। तो पूरे भारत को भगवान शीतल बनाते हैं। सुना? तो इसलिए तुम्हें सबको इस कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो, औरों को भी बनाते हो और शीतला देवी बनते हो। बाकी बाबा कहते हैं कि आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं, नास्तिक वाले लड़ते हैं। और नास्तिक इसको कहा जाता है जो मुझ पार्लो के परम प्रिय परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बने पड़े हैं। बेहद के बाबा उनकी रचना के आदि में अंत को कोई नहीं जानते। बेहद का बाबा समझाते हैं कि तुम नास्तिक क्यों बने हो। हम्म और अब भगवान हमें इस ज्ञान से आस्तिक बना रहे हैं, है ना बड़ी बात? तो बाप, टीचर, गुरु सब हमें बैठकर समझाते हैं। बच्चे अच्छी अच्छी रीति सुनते हैं, धारण करते हैं। या बुद्धि वो कहाँ भटकता है, बाबा देख रहे हैं कि बच्चे अच्छी रीति सुन रहे हैं या बुद्धि वो कहाँ न कहाँ भटक रहा है। जैसे भक्ति मारे भर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होते हैं, कितना उनमें उनको उनकी श्रद्धा होती है। और एक जगह का अनुभव है, उदाहरण है गुजरात के गोपीनाथ मंदिर में। वहाँ का एक चलन है कि कहीं भी पूरे विश्व में श्री कृष्ण जी के हाथ में एक घड़ी नहीं पहनाई गई है, लेकिन उस मंदिर में श्री कृष्ण जी के हाथ में घड़ी पहनाई गई है, मूर्ति को। अब इसका रहस्य ये बताया जाता है, कहानी है कि एक बार, एक बहुत पहले, एक विदेशी, एक फॉरेनर उस मंदिर में घूमने आया था और उसके पास एक घड़ी थी।
जो घड़ी मतलब बिना बैटरी के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ़ मनुष्य के नब्ज़ देखकर मतलब हथेली में पहना दो ना तो चलने लगती थी। तो पता नहीं उसको क्या और पता चला था कि इस मंदिर में ना श्री कृष्ण जी की मूर्ति में जान है, प्राण उनमें प्राण भरा हुआ है, मतलब जीवंत मूर्ति है, ऐसा उनके बारे में उस मूर्ति के बारे में ऐसी धारणाएँ थी। तो इसको क्या हुआ ना इसने अपनी घड़ी शायद चेक करने के लिए क्या इनमें जान है, वो घड़ी उनको पहना दिया और आश्चर्य! वो घड़ी चलने लगी और उसी वक़्त वो कृष्ण जी का भक्त बन गया। इस्कॉन वाले होते हैं ना एकदम श्री कृष्ण जी का एकदम भक्त बन गया वो। और सच बात है, क्या है वहाँ तो जाने पे पता चलेगा। लेकिन कहते हैं कि जब कृष्ण जी की मूर्ति को धुलाई नहलाया जाता है, घड़ी उतारा जाता है तो घड़ी बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही पहनाया जाए, वो घड़ी चलने लगती है। है ना आश्चर्य? तो हर एक चीज़ में श्रद्धा छिपी हुई है और श्रद्धा से ही हम कुछ भी समझ जाते हैं ना। हुँ? और ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग मेरे साथ लटका रहना चाहिए। जब बुद्धि योग भगवान के साथ लटका रहेगा ना, तो फिर भगवान जो बोलेंगे ना, वो सब समझ में आने लगेगा और सब लगेगा कि सब सच है। हुँ? बाबा कहते मैं पंडा बनाया हूँ तुमको ले चलने के लिए। ये शिव शक्ति पांडव सेना, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वह है सर्वशक्तिमान। तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा करते हैं, मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या करता है, मरे हुए को जिंदा, मुर्दे को जिंदा करेगा। पर तो बाबा कहते हैं अरे लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक का अनादि पार्ट मिला है। मैं भी क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा में जिसका जब जब पार्ट है तब तक चलेगा और जिसको पार्ट निकलना होगा उस ड्रामा के सीन से तो वो निकल जाएगा। और हाँ, सर्वव्यापी के ज्ञान से भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया। सर्वव्यापी का ज्ञान दे करके भारतवासियों को साधुओं ने बिल्कुल कंगाल बना दिया, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी तो माया है। बाबा आकर इस ज्ञान से हमें ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं। फिर बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिल वाला है, सारे सृष्टि का दिल लेने वाला। तो भक्तों का दिल लेने वाला कौन है, एक भगवान ही है। भगत लोग उन्हीं को तो राम याद करते रमते रहते हैं, उनका नाम ये उन्हों का है, यादगार है। फिर बाबा कहते हैं सारी दुनिया को राम राज्य बनाना ये भगवान का ही काम है ना, बाबा ही करेंगे ना, कोई मनुष्य तो ये कार्य कर न सके। इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आप ही पूज्य आप ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वह पाठ बजाने से मुक्त हो जाए, यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष तो किसी को नहीं मिलता। बाबा कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है, इस भारत को माला माल करना पड़ता है, गवाए हो राज वापस लौटाने के लिए मुझे भी आना पड़ता है। मुझे भी मोक्ष नहीं है, मुझे भी आना ही पड़ता है। मैं अनेक बार आता रहूंगा, आता हूँ आता रहूंगा, भारत को गुलगुल बनाऊंगा। यह है आसुरी दुनिया, उनको दैवी स्वराज बनाता हूँ। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। मैं आकर कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आता हूँ। क्या बात है, एक परम पिता परमात्मा ही है जो हमें जन्म जन्म का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़ी ही होते हैं। क्या एक ही जगह पे मन फंस गया और जगह नहीं जाते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारा ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। हाँ, गंगा नदी पर ही मंदिर बना हुआ है, वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। ज्ञान सागर से ज्ञान जल की तुम ज्ञान गंगाएं हो। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। जब तक अपने को परमात्मा का बच्चा नहीं समझा तब तक आपको वर्षा नहीं मिल सकता है। और तुम सब हो ब्रदर्स, आपस में भाई भाई हो, पिता नहीं हो। सन्यासी आदि तो कह देते शिवो हम, मेरे अंदर ही शिव है, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वे है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो तो रूह प्योर बन जाती है, बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं कितना फर्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेस बन रहे हो। भगवान खुद कहते लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ, अब मैं जो कहता हूँ सो मानो। उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। भगवान जो मत देते हैं वही तो भागवत है।
भगवान खुद कहते हैं, लाडले बच्चे मैं तुम्हारे गुलाम बनकर आया हूँ, अब जो मैं कहता हूँ उसे मानो। ऊंचे ते ऊंचे मैं हूँ, तो मेरी मत है ऊंचा, ऊंचा मेरा धाम है, ऊंचा मेरा काम है, ऊंचा मेरा नाम है। फिर बाबा कहते हैं कि आजकल की दुनिया में देखो, कहेंगे सतयुग में ये शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे और जानवर आदि भी थोड़े होंगे, कोई हिंसक तो होगा ही नहीं वहाँ पे। सतयुग में गाय भी बड़ी अच्छी होती है, कहते हैं श्री कृष्ण ने गौवे चराई, ऐसे नहीं है। सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गाय थी, देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल होते और यहाँ है चिक्कर बिक्कर के। ये सब समझने की बात है। यहाँ के मंदिर कैसे होते हैं, ईट पत्थर के ही होंगे ना, छोटे भी होते हैं बड़े जैसे भी हो, लेकिन सतयुग में तो सभी के हीरे जवाहर के महल थे। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो, जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। जीवन मुक्ति में भी थोड़ी आएंगे, सबको थोड़ी आना है सतयुग स्वर्ग में, पिछाड़ी वाले तो स्वर्ग में आ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बुद्धि योग सदा एक बाबा में लगा रहे, पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। दूसरी पर बाबा की सर्व शिफ्ते गुण स्वयं में धारण करना है, हर आत्मा पर ज्ञान की छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। बाबा की सर्व शिफ्ते स्वयं में धारण करनी, शिफ्ते अर्थात गुण, भगवान के सारे गुण स्वयं में धारण करने, हर आत्मा पर ज्ञान की छींटे डाल के उनकी तपत को बुझाना है। वरदान, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। जैसे बाबा के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, शेष भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी का कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी अर्थात अपने अंदर ही अंदर अपनी बातों का, अपनी सोच का, अपने आसपास के जो वायुमंडल है, जो वाइब्रेशन है, उसके अनुसार हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से हम उसको अपने अंदर ही समेट करके जो सही चीज़ है उसको निकालते हैं। ये है अंतर्मुखी, भगवान से बातें करते हैं अंदर, और उसके बाद आवाज़ से परे हो जाए, जब ज़रूरत है तो आवाज़ में आए, नहीं तो आवाज़ से परे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।